बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर वाफ़ियत से हैं। और जी शाम का वेला है तो सफाइयाँ शफाइयाँ भी साथ साथ हो रही हैं और मैंने सोचा हांडी तर लेती हूँ। तो आज दिल कर रहा था गोभी गोश्त बनाने का। मुझे बहुत पसंद है गोभी गोश्त। तो ये जी मैंने पहले कढ़ाई में तेल पाया और तेल में मैंने फिर सूट दिए हैं प्याज। एक प्याज डाले, ज़्यादा नहीं डालना। 250 रुपये किलो प्याज बिकते फिरते, ज़्यादा एहतियात करें। जो चीज़ ज़्यादा महंगी होती है वो फिर उतनी कम इस्तेमाल करते हैं और इवन कि उसकी ज़रूरत भी कम फील होने लग जाती है। कमाल है। और जो चीज़ सस्ती होती है वो हम इतनी ज़्यादा फजूल में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। खैर जी, ये प्याज जो हैं वो थोड़े थोड़े होने लग गए थे, तड़पने लग गए थे। तो मैंने इसके अंदर 1 या 2 सब्ज़ मिर्चें और एक टमाटर एक ही था, एक टमाटर डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन डाल दिया था साथ ही साथ। क्योंकि मैंने कोई ग्रेवी श्रेवी नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने हर चीज़ का मतलब वो अच्छा सा मसाला नहीं बनाया। मैंने सोचा था सब्ज़ी भी डाल लूँगी और हर चीज़ के बाद ना इसको, जब पहले भी मैं इसी तरह ही करती हूँ। सब्ज़ी जो होती है ना वो जब अच्छे से गल जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा उसको भूनती हूँ। तो क्योंकि मुझे खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। कोई कोई सब्ज़ी होती है जो खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, गोभी मुझे खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। पहले पसंद नहीं होती थी तो खड़ी खड़ी नहीं खाते थे। अम्मी जो हैं मेरी मम्मा वो ज़्यादा गला देती थी कि बच्चों को पता न चले, और अब फिर वो उस तरह के खाने का टेस्ट बन गया तो लिहाजा मैं उसी तरह की बना लेती हूँ। अच्छा जी, सज्जे खब्बे उत्ते थल्ले कमोन तो बाद जी मैंने इसमें डाल दिया है और नमक शमक मिर्चें। मैं सिर्फ सालन में नमक और ज़्यादा काली मिर्च डालती हूँ, अगर ना हो तो लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर या धनिया पाउडर, सिर्फ इतनी चीज़ें डालती हूँ। मैं कभी भी कुटा हुआ गरम मसाला भी इस्तेमाल नहीं करती, कम इस्तेमाल करती हूँ। बच्चे खाते हैं तो इतना स्पाइसी नहीं खाते। तो फिर बस जो बच्चों का टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही पेरेंट्स को भी अपना टेस्ट बनाना पड़ जाता है। और हुण तो यकीन करो ये हाल है कि कितो स्पाइसी खाना खा लो तो झलिया कोई नहीं जाता। अच्छा खैर जी, इसके अंदर फिर मैंने 1-2 आलू और गोभी जो थी वो इसका एक ही फूल था, आधा किलो 1 किलो से भी कम था, आधा किलो से तो खैर ज़्यादा ही था। दे के दी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਮ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਟ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੌਲੀ। ਤੇ मैं क्या जी ਤੁਸੀਂ करो रेस्ट। ਇਹ ਧਨੀਆ मैं कुट के रखा, कुट के नहीं कट के रखा हुआ है कि ये मैं ना बाद में इसमें डालूँगी। और यहाँ पर जो है पांडे जो इकट्ठे हो गए थे, इनफैक्ट स्कूल जाने से पहले तो जितने बर्तन होते हैं मेरी कोशिश होती है कि धो सवार के जावां, क्योंकि स्कूल से वापस आके जेह्ड़े भांडे धोने वाले मूँह ते वजदे ना, वो जेह्ड़ी चपेड़ वजदी ओह् फिर चली कोई नहीं जाती। लिहाजा मेरी कोशिश होती है ये काम निपटा के स्कूल जावां। तो जी फिर लेकिन अगर कोई रह जाए तो फिर ऑब्वियसली आके करना पड़ता है। ज़्यादा सॉस पैन वगैरह हो जाता है कि पीछे से अगर चाय बनाई जाए, घर वाले बनाएं, तो फिर वो सॉस पैन धोने वाला पड़ा होता है। तो बाकी ऐसा सच कोई इतने बर्तन होते नहीं हैं, साथ साथ समेट लेती हूँ, शुक्र अल्लाह का। तो जी ये मैंने पांडे धोने लगा दिए। और जो पत्ती होती है ना चाय की, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सिंक में ना ही जाने दूँ। वो मैं छान के ये टूटा हुआ जग 100 रुपये का ख़रीदा सी मतलब 100 रुपये में मैंने सही जग ख़रीदा था, बाद में ये लीक होने लग गया तो ये मैंने इधर पास रखा हुआ है। तो इसमें फिर मैं कचरा वगैरह डालती जाती हूँ। तो फिर रोज़ का रोज़ जो है वो उठा के फेंक देती हैं। तो किचन में बड़े वाली कोई मैंने डस्टबिन नहीं रखी हुई, बच्चे खिलार देते हैं। तो सो दैट मैंने उसको अवॉइड ही किया हुआ है। बच्चों की वजह से एक ही डस्टबिन च मैं क्या पा लिया करते गंद, इन्ना केड़ा गंद होंदा है घर दे। तो जी यहाँ पर मैं छेती छेती भांडे धो रही हूँ कि जब तक हांडी को जो है वो दम आया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने रोटियाँ पका लेनी हैं और फिर बच्चों को खिला देनी है। क्योंकि आज मेरे न्याणे दोपहरे सुते को ना, तो मैनू हुणे ही टेंशन सा कि उन्होंने ना सो जाना है, तो इंज ना होवे रोटी खाते बगैर सो जान। और ए जी आटा गुज्या मैं छड्ड के ते पेके तुर गई सा, कोई मुझे आइडिया ही नहीं था। तो जी जब मैं आई तो आटा जो है वो अपने साइज़ से 2 गुना हो गया था, ख़मीरा हो गया था। तो लिहाजा मैंने कहा इसकी बड़ी बड़ी सी 3 रोटियां बना देती हूँ, तो फिर वो रोटियां सूख जाएंगी तो हमारी जो है गाय वो खा लेंगी, मतलब खुश्क रोटियां फिर उनको डाल देते हैं। तो साढ़े नहीं तो चलो उन्होंने ही काम, लेकिन अफसोस हुआ मुझे आटा ज़ाया होने का। क्योंकि मुझे आटा गुनन वेले जी मौत पैंदी है ना,
और शायद ही किसी ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਵੇ। सारे काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन आटा गूँथना मुझे बस अल्लाह रहम करे बहुत ही लगता है। अच्छा जी, तो ये मैंने 3 इस तरह बड़े बड़े पेड़े बना लिए थे और अब मैं इनकी बेल के रोटियां बना लूँगी। वैसे मैंने कभी इस तरह हुआ नहीं है कि मेरा आटा ख़राब हो जाए, ये काफ़ी अरसे के बाद इस तरह हुआ है। कभी होता है ना कि मुझे सडनली गांव जाना पड़ जाए या किसी वजह से मैं उधर रुक जाऊं 2-3 दिन के लिए, ज़्यादा दिन रुकना पड़ जाए, तो आटा इस तरह हो जाता है। और इस दफ़ा तो हम खैर ऑलमोस्ट काफ़ी दिन 3-4 दिन रुक के आए थे। तो क्योंकि हमारी जूहा आई हुई थी, मतलब मेरी भतीजी भाई आया हुआ था, सो हम रुक गए थे वहाँ। वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। खैर जी, ये मैंने रोटी बना ली और रोटी जो है वो कहती कि तवा की शय है, तो तवे तो बाहर जाने की कोशिश कर दी है। अच्छा जी, इनको अब मैं खुशक कर मतलब बाहर रख दूँगी, तो ये ना रोटियां जो हैं चिमटे में भी सारी लग गई, क्योंकि ये इतना आटा सॉफ्ट हुआ हुआ था। बाहर से आने वाली सारी आवाज़ों को, पीछे से आने वाली बैकग्राउंड में जितनी भी आवाज़ें ना, उनको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि जी संडे का दिन है और संडे को तो सारी गली जो है, हम इधर गांव आए हुए होते हैं और गली सारी न्याणे पंबीरी तुरू फिरते हैं। हालांकि इतनी ठंडी हवा चल रही है, मौसम इतना ठंडा है, बच्चे जो दोनों हैं उनकी मतलब वही ज़ुकाम और वही इशू दोबारा आई जा रहा है। कोई महीना खंड लंघता है, सर्दियाँ तो बस आ ही मसला है, या आप बीमार या बच्चे, या आप बीमार या बच्चे। जितना मर्ज़ी बच्चों को कंट्रोल कर लें, ख़ास तौर पर इस एज में, जिस एज में मेरे बच्चे हैं, जिनको बस समझ नहीं आती, उनको सिर्फ भागने दौड़ने की बड़ी होती है कि निकलना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है। इस एज में बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर कोई गल नहीं, पल जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर आफियत रखे। और ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਅਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ पता। जी फिर मकाफाते अमल दुनिया ने हमें, बच्चों ने हमें कहना है कि ਤੁਹਾਨੂੰ की पता, तुसी की ज़िंदगी गुजारी, जो गुजारी असी गुजारी। अच्छा जी, और इसके बाद मैंने दूसरी वाली जो रोटियां थी वो भी बना ली थी। तो सालन जो है वो फिर मैं साथ साथ ही, गोभी वो सब्ज़ी वगैरह गल गई थी, चिकन भी गल गया था, तो साथ साथ ही मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ और साथ साथ ही उसको सालन भून लेती हूँ। लिहाजा जी मैं आ रोटी पान लगी जे उत्ते ते इंज ही नालों नाल मैं सालन लिया पुन। देखिए किड्डी मैं सोनी गोल रोटी बनाई है, तो किड्डी सोनी मेरी लाल रत्ते रंग की कढ़ाई है। मुझे ये बर्तन बहुत पसंद है। ये तब मेरी अम्मी ने लिए थे जब जब बहुत न्यू न्यू आए थे ना, ये नॉन स्टिक बर्तन, तब के मेरी अम्मी ने मेरे जो है इसके लिए लेके रखे थे। और अब मेरी अम्मी जो हैं वो इस दुनिया में ही नहीं है, उनको इस दुनिया से गए हुए भी 6 साल हो गए हैं। अल्लाह उन्हें गरीक के रहमत करे। जब भी याद आती हैं, याद क्या आती हैं, वो कभी भूलती ही नहीं हैं, माँ बाप भूलते ही नहीं हैं कभी। उन बस ये बर्तन, ये चीज़ें ही हैं जिनमें अब उनकी यादें हैं और जिनको इस तरह मैं इस्तेमाल करती हूँ या इस तरह पकड़ती हूँ जैसे इनसे कीमती कोई चीज़ ही नहीं है। खैर जी, यहाँ पर खाना शाना बच्चों को खिलाने के बाद मैं खुद भी खा रही थी। बच्चों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा मार का होता है जो सर करना होता है, क्योंकि हम्बल हादर तो फिर खा लेता है, हम्बल तो जब तक डांटो ना और घूरियाँ ना दो, वो खाना खाने को आमादा ही नहीं होता। और ख़ास तौर पे सालन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाता ना। खैर खाना खिला के मैंने इन्हें कहा था कि आप लोग जो हो वो ये जो टॉयज़ हैं ये इकट्ठे करो। टॉयज़ मैं नहीं इकट्ठे करती बच्चों के, बहुत ही कम रेयर केस होता है कि कोई एक आध मैं इकट्ठा कर दूँ, नहीं तो मैं न्याने कुट कट के इन्हीं से ही इकट्ठे करवाती हूँ। तो मैंने कहा था आप लोग इकट्ठे करो, फिर उसके बाद हम सोएंगे। और यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई थी। चाय पी ली, कप धोने वाला रह गया और बाकी के जो सारे बर्तन थे वो खाना खाने के बाद वाले भी, वो भी मैंने धो दिए थे। और अब सोने से पहले ये कप जो है ये भी मैं धो दूँगी इंशाल्लाह। और बाकी का भी जो सारा किचन है वो ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर लिया है। तो इसलिए जब मुझे, मेरी कोशिश होती है कि रात को हर काम समेट के सोऊं। सुबह जो काम करने वाले, सुबह जो नाश्ते के काम होते हैं ना, मतलब जो नाश्ते का ड्यू प्रोटोकॉल होता है, बस वही फॉलो करना हो। रात का कोई ऐसा काम ना हो जो बचा हुआ हो,
वरना जो रात के काम के पे टाइम लगता है ना, वो मेरा मैनेज ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे भी हैं ऑब्वियसली, बच्चों को भी देखना, वो भी इवन के इतने भी नहीं है कि वॉशरूम भी खुद से यूज़ कर सकें, वो भी उनको करवाना होता है, हर काम करवाना होता है। लिहाजा सुबह बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सा टाइम होता है। अच्छा जी, खैर ये पानी रखा होता है गर्म होने के लिए कि चलो कभी ज़रूरत पड़ जाए, दूध पड़ा हुआ है, बाद में रात को मैं सोने लगी फ्रिज में रख दूँगी। बाकी जी वो मेरा दुपट्टा टंगा हुआ है, हर काम ऑलमोस्ट हो गया है। और यहाँ पर टॉयज़ भी बच्चों ने इकट्ठे कर लिए हैं। हम्बल को मैंने होमवर्क भी करवा दिया था। ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं जो इस्त्री करने हैं, और एक जो सूट है वो मेरा इस्त्री हो रहा है। मतलब एक सूट जो है वो मैंने ऑलमोस्ट इस्त्री कर लिया है। मैंने सोचा था कि टाइम है आज, तो लिहाजा मैं 2 इस्त्री करूँगी। ये मैंने 1 कर लिया था, 2 प्रेस कर लूँगी या 3 प्रेस कर। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग जी। अल्लाह हाफिज़।